इसी पृथ्वी पर एक राजा हुए जिनका नाम था द्रोण। उनकी पत्नी का नाम था धरा। राजा बहुत धर्मात्मा राजा हुए हैं द्रोण। और याद रखना, राजा होना कैसा चाहिए। कभी विद्वान कहते हैं रजती प्रजा इक राजा, जो प्रजा का पालन करे और उसका ख्याल रखे वही राजा होता है। और जो प्रजा को दुख देता है वो राजा नहीं होता। ये जो राजा द्रोण थे और इनकी धर्म पत्नी धरा बहुत खुशहाल है। प्रजा भी खुशहाल थी। इनका एक नियम था दोस्तों, ये दान देने में बहुत आगे थे। दरवाजे पर अगर कोई भी अतिथि आता था बिना दान किए उसको वापस नहीं जाने देते। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, जो भी ब्राह्मण दरवाजे पर आता था उसको बिना दान दिए वापस नहीं भेजते थे दोस्तों। और याद रखना, प्राणी का यही कर्तव्य है, यही धर्म है। क्या धर्म है? दान। सतयुग में चारों चरण थे, सत्य भी था और तप भी था, दया भी थी, दान भी था। चार चरण हैं धर्म के, सत्य, तप, दया और दान। सतयुग चला गया, त्रेता में 3 बचे। सतयुग गया, सत्य भी चला गया, तप, दया और दान बचा। त्रेता चला गया, तप भी चला गया। द्वापर में 2 ही बचे चरण, दया और दान। जब द्वापर चला गया तो दया भी चली गई। दोस्तों, अब कलयुग चल रहा है, इसमें एक ही चरण बचा है, वो है दान। जहां तक हो सके दान करो। और याद रखना, ये नहीं कहते विद्वान कभी कि तुम सर्वस्व दान कर दो। तुलसीदास ने भी लिखा, तुलसी पंछिन के पिए अब घटे न सैतानी, अब दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघु। और दान किए धन ना घटे,
सरतानी कान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। याद रखना, जिस प्रकार से समुद्र में जल बहता है, अगर कोई पक्षी थोड़ा जल पी ले तो क्या समुद्र का जल घट जाएगा? कभी नहीं। उसी प्रकार से पूरा धन नहीं, अगर धन से कुछ धन दान करता है प्राणी तो वो धन पवित्र होता है, ये ग्रंथ कहते हैं। याद रखना, तन पवित्र सेवा करे और धन पवित्र करता, मन पवित्र हरि भजन से हो सब प्रविधि कल्याण। जहां तक हो सके दान करो, क्योंकि तन पवित्र तभी होता है जब दूसरे की सेवा करते। धन पवित्र तभी होगा जब हम धन से कुछ दान करेंगे। मन पवित्र तभी होता है जब भगवान का भजन करेंगे। याद रखना, राजा द्रोण और धरा दान देने में बहुत आगे है, और ये भगवान के परम भक्त भी थे। इन्होंने जीवन में इतना दान किया, इतना दान किया दोस्तों, दान देते देते, दान देते देते दान में सर्वस्व दे दिया। इनके पास में कुछ नहीं बचा। यहां तक नहीं, उन्होंने अपना महल भी दान कर दिया। श्रोता बंधु, एक अन्न का दाना नहीं बचा राजा द्रोण और धरा के पास। जब कुछ नहीं बचा तो विचार करने लगे अब तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, भगवान का भजन भी करना कोई साधारण बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। क्यों? कवि कहता है कि हरि से प्रीति लगाना, कि हरि से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना। प्रभु से प्रीति लगाना, प्रभु से प्रीति लगाना, अरे कोई सहज न जाना।
कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो आज विचार करने लगे चलो जंगल को चलते, भगवान की तपस्या करेंगे चलकर। राजा और रानी निकल पड़े, जंगल को गए, घास फूस की एक घनी सुंदर सी झोपड़ी बना लिया और उसी में भगवान का भजन करने लगे। और याद रखना भगवत प्रेमियों, भगवान का अगर भजन करो तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए। इस बात का बाबा गोस्वामी तुलसीदास संकेत करते हैं कि मम गुण गावति तुलसी शरीरा, हमारे गुरु को गाते समय जिसका मन और तन पुलकित हो जाता और उसकी बात जान करके उसके नैनों से आंसू की धारा बहने लगी, उसका मन प्यारा हो जाता। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा गरुड़ और धरा ने वैसे ही तपस्या किया था। भगवान की बहुत घोर तपस्या किया, लेकिन उनका टाइम टेबल भी बना हुआ था। जब तक भगवान की तपस्या करते ही तो करते ही रहते। उसके बाद में राजा गरुड़ आसपास नगर थे, गांव, वहां जाते थे, भिक्षा मांग करके लाते थे। भिक्षा मांग करके अपना पेट और पत्नी का पेट पालन पोषण किया करते थे। इतनी घोर तपस्या किया राजा और रानी ने, श्रोता बंधु उनके कुटी से तेज निकल रहा था, तेज निकलने लगा। यहां तक ही नहीं, देवता भी घबरा गए, विचार करने लगे इतनी घोर तपस्या राजा और रानी ने की, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और याद रखना, भगवान के जितने भक्त हुआ करते हैं उनकी परीक्षा बहुत होती। देखा होगा आप लोगों, जितने हमारे प्रभु के भक्त हैं उनको आप लोग सुखी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके छाती पर हाथ रख के देखो जाकर के, बस यही निकलेगा उनके हृदय से कि मिलता है सच्चा सुख के बल, श्री राम तुम्हारे चरणों में।
इनकी परीक्षा जरूर होगा। तो हमारे प्रभु ने क्या किया, एक बालक का रूप बनाया और अपने माया से वृद्धा मां बाप बना लिया और चले हैं कहां, राजा द्रोण और धरा की परीक्षा लेने के लिए। चलते 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 पहुंच गए हैं कहां, राजा द्रोण धरा की कुटी पर। अब जैसे ही कुटी पर पहुंचे तो आवाज लगाया, भिक्षान देही। उस समय राजा द्रोण थे नहीं, धरा थी। अरे हमारी बड़ी दीदी जी के माध्यम से सीतापुर से मास्टर संतोष जी के माध्यम से सागर 1001 मुद्रा दान हुई। मैं पावन आशीर्वाद की कामना करूंगा। श्रोता बंधु आवाज लगाया, जैसे ही धरा ने सुनी आवाज को तुरंत कुटी से बाहर आई और बोली, महाराज आइए। अरे आओ बैठो, नाथ कहो क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, अल्ले कहो कछुबानी कहो ये दासी कर। क्या सेवा करूं, मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। तो जो बालक का रूप बना करके भगवान गए थे, बोले देवी हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो साथ में हमारे वृद्धा माँ बाप हैं इनको भोजन करवा दो। अगर इनको थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो ये मर सकते हैं। धरा ने जवाब दिया कि आप बैठिए, अभी मैं रसोई के अंदर जा रही हूं, तुम्हारे वृद्धा माँ बाप को भोजन कराऊंगी। उस बेचारी धरा को नहीं पता था कौन सी भावने आने वाली। भगवान ने क्या किया, अपने वृद्धा माँ बाप को बिठा लिया। धरा गई है रसोई के अंदर तो देखा जा करके ना तो घी है और ना तो आटा है, ना तो दाल है, ना तो नमक है। अब धरा विचार करने लगी, अब क्या होगा, हमारे रसोई में एक अन्न का दाना नहीं, दरवाजे पर अतिथि आए हुए, क्या करूं। श्रोता बंधु याद रखना, समय बड़ा बलवान होता है। कि कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, कि कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने।
पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जाकर के देखा है धरा में कुटी में एक अन्न का दाना नहीं। अब तो बेचारी धरा परेशान हो गई, घबरा गई, विचार करने लगी अब क्या करूं। तुरंत ही दरवाजे पर गई और बोली है कि महाराज थोड़ा रुक जाओ, हमारे पति भिक्षा लेने के लिए गए हैं, अब कुछ ना कुछ जरूर लाएंगे, पुनः तुम्हारे माँ बाप को भोजन करवाऊंगे। भगवान के पुत्र का रूप बना करके गए थे, बोले देवी हमारे माँ बाप को अगर 10 मिनट के अंदर भोजन नहीं मिला तो ये मर सकते हैं। अब तू हमें बहका रही है, मैं जा रहा हूं। कैसे चलने लगे, हाथ धरा रो के बोली ना जाओ महाराज, अगर 10 मिनट की बात है तो थोड़ा रुकिए, मैं अभी आ रही हूं 10 मिनट के अंदर। धरा चली है कहां, सेठ की दुकान पर। और जैसे ही सेठ के दुकान पर पहुंची है धरा, सेठ से बोली है कि भैया, सेठ ने देखा है धरा की सुंदरता को तो उसके भाव बदल गए। याद रखना दोस्तों, कभी भी देखो स्त्रियों को, नारी माता अस्ति, नारी माता होती है, नारी कन्या अस्ति, नारी जो होती है वो कन्या होती है, और जिसके साथ में भावरे पड़ती हैं नारी भगनी अस्ति, नारी पत्री होती। थोड़ा नियत साफ रखना। सेठ ने देखा है धरा की सुंदरता को, और धरा सुंदर बहुत थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तपस्या कर रही थी, शाकाहारी थी। और भगवान की तपस्या करने वाले का चेहरा जो होता है वो चमकता रहता है। श्रोता बंधुओं, उसकी नीयत खराब हो गई। और याद रखना, थोड़ा नियत साफ रखना। हो जिनके बिगड़ल बा मनवा भक्ति नाही भावेला,
में राशन दे दो, और हमारे पति आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों तुम्हारा धन वापस कर देंगे। सेठ बोला, ए रानी, वैसे उधार तो मैं सौदा देता नहीं हूं, अगर तुम लेना चाहो तो अपनी सुंदरता के बदले जितना राशन लेना चाहो ले सकती हो। धरा ने विचार किया, इसकी नीयत खराब है, अभी चमड़ी से इसको प्यार है, और रिश्ता तो जो आत्मा है भगवान से जुड़ी हुई है। और ये सच है दोस्तों, ये परिवार के लोग सगे संबंधी हमारे तुम्हारे इस ढांचे से प्रेम करते हैं। क्यों? अगर जिस दिन मर जाए और जो ज्यादा चाहता उसके पास में मिट्टी को लिटा देना, 2 दिन क्या घंटे भरे में ठोक देते हैं। याद रखना, विचार करने लगी शरीर दे दोगे। धरा बोली, भैया तुम राशन निकालो, मैं सुंदरता देने के लिए तैयार हूं। धन्य है वो धरा, इस जिसको है अपनी धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। पतंगे भी आते रहेंगे। धरा बोली, भैया तुम राशन निकालो। सेठ जो था उसने राशन निकालना प्रारंभ किया, आटा भी निकाल दिया, गुड़ भी निकाल दिया, घी भी निकाल दिया, नमक भी निकाल दिया, और एक गट्ठर बना दिया, ये लो। अब धरा ने विचार किया, इसको सुंदरता के बदले कुछ देना चाहिए। तो इधर उधर देखा, कुछ नजर नहीं आया। पास में एक मिठाई फोड़ने वाला खीर पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया धरा ने और उठा करके अपने आसनों पर चला दिया। दोनों आसन काट करके उस सेठ के दुकान में फेंक दिया। धरा बोली, ये ले, अपनी प्यास बुझा लेना। बारे धरा उठा लिया है राशन के गट्ठर को, खून से लथपथ है, खून बहता हुआ जा रहा है और धरा भागती हुई जा रही। अरे भागती जाती डगरिया डगरिया माई बैठे प्रभु जपतिया।
हुआ जा रहा है और धरा भागती हुई जा रही है। श्रोता बंधुओं, चलते चलते पहुंच गई कुटी के पास। सामने वाले गेट पर भगवान बैठे हुए थे, बालक का रूप बनाए हुए, वृद्धा माँ बाप को लिए हुए। धरा ने विचार किया पीछे वाले गेट से निकल जाए, अगर इस गेट से निकलती हूं तो देख लेंगे खून रक्त, तो ये भोजन नहीं करेंगे। तो पीछे वाले गेट से रानी धरा गई, रसोई में जाकर के बेचारी जल्दबाजी में भोजन बनाना प्रारंभ किया। रोटी जा रही है और भोजन पकाती जा रही है। बारे समय श्रोता बंधो, कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देती, याद रखना। एक कवि कह रहा है कि एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। हो एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता। कामों में आती है। एक वृक्ष की तो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही। कभी किस्मत भी साथ नहीं देती है दोस्तों। धरा जो थी बेचारी रोती जा रही है, खून बह रहा है रसोई में, अब भोजन बनाती जा रही है। श्रोता बंधुओं, थोड़ी देर बेचारी धरा ने भोजन बनाया, बना करके जैसे तैसे 3 थालियों को भी लगा दिया। अब 3 थाली लगा करके धरा बैठी रसोई में गिर गई, बेहोश हो गई। श्रोता बंधुओं, इधर रसोई में धरा बेहोश पड़ी हुई है और भगवान ने विचार किया रानी धरा अभी तक वापस नहीं आई है, क्या बात? उनसे छुपा कुछ नहीं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से काछी को जाके हाथ में जीवन डोरी। भगवान ने विचार किया ना हो तो झोपड़ी में रसोई में चरपड़ी के देख रहे, और जैसे ही रसोई के अंदर गए देखा खून की
की धार बह रही है, धरा बेहोश पड़ी हुई। देखा धरा के दोनों स्तन कटे हुए हैं, भगवान के नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान अपने रूप में आ गए, धरा के सर पर हाथ फिराया, धरा होश में आ गई। भगवान बोले हैं रोकर की रानी धरा, तूने हमारे सम्मान के लिए अपने स्तन दान कर दिया। जो कुछ तुमको दूध हो रही स्तन दान कर दिया, जो बच्ची का क्षीर सागर होता है। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं कृष्ण के नाम से विख्यात होऊंगा, तब तुम्हारा दूध पीऊंगा करके। मेरे श्रोता बंधुओं, वही मां धरा जो थी, मां धरा जो थी यशोदा के नाम से विख्यात हुई। राजा द्रोण जो थे वो बाबा नंद के नाम से विख्यात हुए। इसीलिए भगवान कन्हैया ने जन्म तो लिया मथुरा में कंस के जेल में देवकी के यहाँ, लेकिन दुग्ध पान किया जाकर के मां यशोदा का। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की